एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को रांची यूनिवर्सिटी में FYP सेमेस्टर 1 आप सभी बच्चों को मेजर पेपर हिस्ट्री है और मेजर पेपर हिस्ट्री का ये हमारा क्लास नंबर फर्स्ट है, जहां पर आप सभी बच्चों को पेपर में जो सवाल पूछेंगे वो मैं आपको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिएगा। अगर हमारे न्यू जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके सारे के सारे क्लासेस जो है वो कंप्लीट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, जहां आप उसे जुड़ना चाहे तो वहां पर फॉलो कर सकते हैं। देखिए, पहला सवाल आपके पेपर में सिलेबस से पूछा सकता है कि भारत के नामकरण यानी भारत का जो नामकरण हुआ था उसकी कहानी की आपको विवेचना करनी है, यानी आपको डिस्क्राइब करना है इसे। भारत, हमारा जो देश भारत है, उसका नामकरण के बारे में बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं वैदिक धारा के अनुसार। अगर कहा जाए हमारे पास वैदिक धारा में जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें प्रजापति जो हमारे ऋषभ देव है उनके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं उनका नाम क्या था? भरत था। उन्हीं के नाम पे कहा जाए, यद्यपि इस देश का जो हमारा भारत का नाम पड़ा वो भारतवर्ष माना गया है, लेकिन कुछ ऐसे कह सकते हैं विरोधात्मक उल्लेख भी मिलते हैं, मतलब कुछ नेगेटिव लोग भी मिले हैं जिनके संदर्भ में कहा गया है कि कतिपय विद्वानों ने जो दुष्यंत पुत्र थे, आपको मालूम होगा, उनका नाम भी क्या था? भरत था। उसी को यहाँ मूल आधार माना है और कहा गया उनके हिसाब से कि हमारे देश का जो नाम है वो भारत रखा गया है। परंतु प्राचीन साहित्य ने इस तथ्य की यहाँ पर पुष्टि नहीं होती है। उनके अनुसार तो जो जो हमारे पुराने तथ्य या ग्रंथ उनके साथ माना जाता है कि जो ऋषभ पुत्र भरत है उन्हीं के नाम पे हमारा जो देश भारत है उनके नाम पे ये आधार स्थित होता है। अब किस प्रकार हम इस चीज को देखिए सपोर्ट करते हैं, इस बात में हम लोग चर्चा करेंगे। हमारा देश भारत एक अकेला ऐसा देश है जिस पर जब जिसने राज किया उसका नाम उसने अपने हिसाब से देखिए रख दिया था, चेंजेस भी किया था। इसी कारण वो कभी हिंदुस्तान कहलाया, कभी इंडिया कहलाया, किंतु हमारे देश का जो वास्तविक नाम है वो भारत है और सदियों से यह अनवरत लगातार चला आ रहा है। यह नाम और हमारे देश की जो आन बान शान सदैव हमेशा क्या रहती बनी रहेगी, यह सर्वविदित है। और किंतु यहाँ पर कहा जाए, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश का जो नामकरण हुआ था वो भारत वास्तव में कौन थे? भरत के नाम पे हुआ। कौन से भरत के नाम पे हुआ, ये भी बात हम लोग जानेंगे। प्रमाण हमारे पास क्या मिलता है? हमारे देश में चर्चित भरत हुए आदि ब्रह्मा, आदिनाथ एवं यशस्वती पुत्र चक्रवर्ती सम्राट यहाँ पर भरत, अभिज्ञान संहिता में वर्णित दुष्यंत एवं शकुंतलापुर भरत, रामचरितमानस के दशरथ पुत्र एवं कैकेयी एवं नाट्यशास्त्र प्रणेता भरत। हालांकि बार बार दुष्यंत शकुंतलापुत्र भारत को भारतवर्ष नामकरण का आधार बताया गया है और इस निराधार, मतलब कोई यहाँ पर लॉजिक नहीं माना जाता है, इसे नाम दिया गया है, संदर्भों को लगभग आरोपित किया जाता है, पढ़ाया और प्रचित किया जाता है, किंतु सत्य हमारे पास कुछ और ही है। और क्या सत्य है? भारतीय ज्ञानपीठ में से प्रकाशित अपनी पुस्तक भारतनामा जो हमारे देश के नामकरण विषय पर रही है, इसके उसके लिए इस विषय को परिमार्जित एवं प्रामाणिक संदर्भों सहित प्रस्तुत करने से बहुत अध्ययन किया और जानबूझकर पुस्तक स्वयं न लिखकर मैंने अपने शोध कार्यों को संपादित कर पाठकों को ये चीज सौंपा है। इसका तीसरा जो परिचर्चित या परिवर्धित संस्करण है हाल ही कैसे प्रकाशित हुआ है। इसमें कहा गया है, पुस्तक में इस विषय पर हिंदी भाषा के साथ संस्कृत, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तमिल, पंजाबी एवं अंग्रेजी में प्रमाण पूरित लेख एवं वेद पुराण एवं उपनिषद तथा अन्य ग्रंथों से उद्धृत संदर्भों एवं उदाहरणों के माध्यम से यह सिद्ध होता है कि हमारे देश का जो नामकरण है वो जो भारत है वास्तव में अयोध्या अधिपति आदिनाथ ऋषभ देव के जो ज्येष्ठ पुत्र है चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर ही इसका रखा गया है। लेकिन अगर कहा जाए विश्व धर्म संसद के जो अध्यक्ष बेसिकली डॉक्टर आचार्य प्रभाकर जो मिश्र है एवं कहा जाए वासुदेव शरण अग्रवाल, सूर्यकांत बाली, डॉक्टर श्री भगवान सिंह, भारतीय पुरातत्व संरक्षण के भूतपूर्व महानिदेशक रह चुके हैं, MC जोशी, पद्मभूषण बलदेव उपाध्याय, डॉक्टर मुनीलाल रंगा, कैलाश वाजपेयी, प्रोफेसर कुलदीप कुमार, डॉक्टर श्याम नारायण पांडे और कितने ही जो विचारक है, लेखक है, चिंतक है, इतिहासकारों के नाम भारतनामा है उसमें संकलित किया हुआ है। वानगी के लिए कुछ संदर्भ यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं जो इस हिसाब से यहाँ दिया हुआ है। संस्कृत में देखिए कुछ वर्ड बताया गया है, जैसे भारतम कुलम आदि पर्व। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसा मानते हैं इसी शकुंतला जो पुत्र है बेसिकली भरत से इस भूखंड का नाम जो है वो भारत रखा गया। इसी कारण यह कौरव वंश भारत वंश के नाम से क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ, जो कि इस वंश के बाद में राजा में हुए भारतवंशी कहलाई। पर निश्चय ही परवर्ती मत है। दुष्यंत पुत्र जो भरत है वो 6 मनवंतर और 446 दिव्य युगों के बाद यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। अगला पॉइंट बता हुआ है, इधर
इनसे बहुत वर्ष पहले ही हमारे देश का जो नाम है वो भरत या भारत हो चुका था। महाकवि कालिदास ने अपने प्रसिद्ध अभिज्ञानम शकुंतलम में शकुंतला पुत्र जो भरत है के नाम पर भारतवर्ष देश का नामकरण नहीं हुआ है, उल्लेख किया है। निश्चय ही ऋषभ देव पुत्र जो है भरत के नाम पर हमारे देश का जो नाम भारतवर्ष पड़ा उनके नाम पर रखा गया है। भारतनामा पृष्ठ संख्या 127 में ऋषभ पुत्र भरत का वर्णन ऐसे तो जैन परंपरा तथा ब्राह्मण परंपरा दोनों में इनका उल्लेख मिलता है, किंतु दोनों परंपरा में उनके जीवन का जो चित्रण है अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार अलग अलग रीति से किया जाता है। इसी कारण जैन धर्म ग्रंथों तथा ब्राह्मणीय धर्म ग्रंथों में वर्णित जो भी हमारे पास जीवन चरित्रों में बहुत कुछ यहाँ पर समानता होते हुए बहुत सारे तथ्यात्मक जो हमें अंतर है वो देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट यहाँ बताया हुआ है कि वैदिक धारा के ग्रंथों में प्रजापति ऋषभ देव के जो ज्येष्ठ पुत्र है भरत को ही यद्यपि इस देश के नाम भारतवर्ष को मूलाधार माना जाता है, किंतु कुछ हमें ऐसे विरोधात्मक उल्लेख भी मिलते हैं जिनके संदर्भों में कहा जाए कतिपय विद्वानों ने दुष्यंती पुत्र जो भरत है के नाम को मूलाधार का उनके आधार मान के स्वीकार किया है, परंतु प्राचीन जो हमारे साहित्य में इस तथ्य की यहाँ पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। उनके अनुसार तो कहा जाए तो ऋषभ जो देव है उनके पुत्र भरत के नाम पे हमारे देश का नाम पड़ा है। यहाँ पर कुछ ऐसे पुराणों का नाम बताया गया जैसे अग्नि पुराण हो गया, मार्कंडेय पुराण हो गया, नारद पुराण हो गया, ये तमाम स्कंद पुराण हो गया, फिर वायु पुराण हो गया हमारे पास, ये कुर्मी पुराण हो गया, वारा पुराण हो गया, मत्स्य पुराण, इन सब में इन चीज के जो कह सकते हैं जो जिक्र है वो हमें यहाँ पर मिलता है। कहा गया है जो हमारे ऋषभ देव के जो कह सकते हैं ज्येष्ठ पुत्र है भरत वो महायोगी थे और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का जो नाम है वो भारतवर्ष कहलाया। अब इसी तरह देखिए यहाँ संस्कृत में कुछ श्लोक दिया जिसके थ्रू यहाँ पर बताया गया कि इनका उल्लेख किस प्रकार हमें मिलता है। ये वाला आपको पेपर में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, उन्हें संस्कृत वाला पार्ट आप छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका अर्थ अगर समझने की कोशिश करें तो कहा गया हमारे पास श्री जो ऋषभ देव जी ने हिमालय का दक्षिण प्रांत भरत को दिया, इसलिए इस प्रांत का जो नाम है वो भारतवर्ष पड़ा है। और साथ ही साथ अग्नि पुराण भारतीय विधाओं का क्या है मुख्य यहाँ पर विश्वकोश है। इसके 383 अध्यायों में नाना प्रकार के हमें विषयों का क्या सन्निवेश मिलता है। इस ग्रंथ में भरत और भारत से संबंधित जो पंक्तियां इनका उल्लेख यहाँ पर दिया हुआ है। इसी तरह अगला पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है कि ये संस्कृत में यहाँ पर आपको श्लोक टाइप में दिया हुआ है, बताया हुआ है कि उस हिम्मत प्रदेश का सबसे पहले कहा जाए पहले हिम्मत प्रदेश कहते थे, मैं जरा यानी बुढ़ापा और मृत्यु का भारतवर्ष भय नहीं था, धर्म और अधर्म भी नहीं थे, उनके मध्य संभाव था। वहां नाभिराज मरुदेवी ने ऋषभ का जन्म हुआ, ऋषभ देश से भारत हुए। ऋषभ ने क्या किया, राजश्री जो भरत को प्रदान कर संन्यास ले लिया। भारत ने इस देश का नाम भारतवर्ष पर रखा गया और भरत के पुत्र का नाम ही क्या था, यहाँ सुमति था। अगला यहाँ पर पॉइंट बताया गया यहाँ पर बच्चों के लिए कि वेदांत केसरी में श्री ए चिंतामणि ने अपने लेख ऋषभ देव और आदि सब धर्म में लिखा है कि प्राचीनता में उत्तरीय तो इस पर कह सकते हैं इक्ष्वाकुवंशी ऋषभ जो भगवान है वो ऋषभ मिलते हैं, जो जैन माना जाए जैन मान्यता में प्रथम तीर्थंकर है और जिन्हें आर्यों को अहिंसा धर्म का पाठ पढ़ाया। ऋग्वेद में इन्हीं ऋषभ की प्रशंसा की गई है और जो हमारे कह सकते हैं पुराणों में इनको विष्णु का अवतार घोषित किया गया है। ऋषभ का जो चरित्र है वो हिंदू जो हमारे पुराणों उनमें मिलता है, जैसा कि जैन शास्त्रों में मिला है। दोनों ही उनके पुत्र क्या भरत बताए जाते हैं, जिनके नाम से हमारा जो देश है वो भारतवर्ष का नाम पड़ा हुआ है। और अनेकानेक ऐतिहासिक पुरातात्विक धार्मिक हो गया साहित्यिक हो गया सांस्कृतिक प्रमाणों से यही उल्लेख मिलता आ रहा है। मुझे आशा है कि हमारे देश के जो वास्तविक नाम है उसमें भारत का जो नामकरण रखा गया हमने क्यों आधार माना ये सब आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे देश का जो नाम भारतवर्ष है वो किस प्रकार पड़ा, भारत नाम किस प्रकार से पड़ा, क्या क्या कहानियां हैं, क्या आप इसमें क्या क्या अपने विचार लिख सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा जाएगा वो कंप्लीट होता है। आशा करूंगा कि वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करने का मत करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।